स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिंग का पार्ट नंबर 3। मैंने आपको डायरेक्टिंग के 2 पार्ट्स करा दिए। पहले पार्ट के अंदर डायरेक्टिंग का पूरा इंपोर्टेंस समझाया, मैंने आपको एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग बताया, मोटिवेशन की नीड हायरार्की थ्योरी बताई। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ा। पार्ट 3 के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो या सुना हो, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप से क्वेश्चन आता है। तो मैं इन 3 स्टाइल को आज पूरी तरीके से खत्म करूंगा और अगली क्लास के अंदर कम्युनिकेशन पढ़ा के इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। कोशिश करेंगे इसी साल के अंदर ही 2021-2022 में जाने से पहले हमारा स्टाफिंग और डायरेक्टिंग पूरी तरीके से फिनिश हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। डायरेक्टिंग का पार्ट नंबर 3 टर्म 2 बीएसटी का लीडरशिप। सबसे पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि लीडर हम कहते किसको हैं। लीडर जो है ये हम किसको कहते हैं, कौन होता है लीडर, और जो फॉलोअर्स हैं वो कौन होते हैं। फॉलोअर्स वो लोग हैं जो लीडर को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड फॉलोअर्स। जैसे इंस्टाग्राम पे होते हैं ना, वैसे ही। तो लीडर जो है इन सब के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ताकि ये सबके सब किसी एक प्री डिटरमाइन गोल की तरफ जा सकें और अपना गोल अचीव कर सके। राइट। लीडरशिप is the process of influencing the behavior of other people, they are called followers, so that they work willingly। तो लीडर इस तरीके से क्लास इनको मोटिवेट करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है, ताकि इनके अंदर से इच्छा हो कि हम सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें, क्योंकि हमारे लीडर ने हमसे कहा है। तो कंपनी में क्या होता है कि अलग अलग इंसान से आप बात नहीं कर सकते, ना उनको टास्क दे सकते हो, ना उनके अंदर यूनिटी लेके आ सकते हो। तो एक लीडर बना दिया जाता है, वर्कर्स का लीडर, और वो लीडर सारे वर्कर्स को इकट्ठा करता है। ऊपर से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो लीडर को दी जाती है, लीडर सबको समझा देता है अपने हिसाब से, और सारे वर्कर्स भरोसा करते हैं लीडर पे। तो उनको अगर कोई समस्या है वर्कर्स को, तो वो लीडर को बोलते हैं, लीडर उनकी समस्याओं को एक यूनिटी, एक आवाज लेकर ऊपर तक जाता है। सारे वर्कर को नहीं जाना होता, सारे वर्कर लीडर को बोल देंगे, लीडर जो है वो आगे बताएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपकी क्लास में कोई हेड बॉय होगा या लीडर होगा, या जिसे आप लोग मॉनिटर कहते हैं, तो वो आप सबकी समस्याओं को लेता है, एप्लीकेशन पे लिखवाता है और आप सबकी बिहाफ में बात करता है। अपने ऊपर की जो अथॉरिटी, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे क्लास टीचर हो, है ना, उससे उससे बात करता है समस्या के लिए। और अगर ऊपर से क्लास टीचर को भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तो डायरेक्टली लीडर के थ्रू भी आपको, यानी कि मॉनिटर के थ्रू आपको दे सकता है। तो एक लीडर ना इन सबके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने काम आता है। लीडर इनसे इनफॉर्मली अटैच रहता है, तो इनसे अच्छे से बात कर सकता है, इनकी बातों को समझ सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के काम को अच्छे से इंप्लीमेंट करा सकता है। लीडर का ये रोल होता है। लीडरशिप इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू देम। तो इनका हित का भी ख्याल रखता है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपने टीम मेंबर का भी ख्याल रखता है, क्योंकि ये सब लोग इसकी बात मानते हैं। तो लीडर क्लास इस तरीके से इन सबका ख्याल रखेगा, इनके हक की बात करेगा, इनको कोई नुकसान ना हो ये देखेगा। लीडर क्लास इन सबका एक तरीके से शुभचिंतक आप कह सकते हो। ओके, तो अब लीडरशिप की स्टाइल्स की बात करते हैं। 3 डिफरेंट स्टाइल होते हैं लीडरशिप के, यानी लीडर 3 तरीके से बिहेव कर सकता है, 3 तरीके से। पहला है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, दूसरा है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, तीसरा है फ्री रेन या लेज़र-फेयर लीडरशिप। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे समझना है, तीनों के मेरिट डिमेरिट खुद समझ के लिखना है। बीएसटी ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें किसी की बोली गई बात को क्लास रट्टा मारना, नहीं। यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ सर ये कह रहे हैं और ऐसा इसके अंदर होगा, हमें भी लगता है, तब जाके आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो 3 अलग अलग स्टाइल है। स्टाइल बेसिकली सबका अपना अपना स्टाइल है। इसी तरीके से इन 3 कैटेगरी में जो लीडर आते हैं, इन लीडर का भी अपना अपना स्टाइल है। सबसे पहला है क्लास ऑथोरिटेटिव और क्लास ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, और तीसरा है क्लास फ्री रेन या लेज़र फेयर लीडरशिप। तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं और आज की क्लास में इतना ही है। इन तीनों को अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, और एक बात दिमाग में सेट कर लो, बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट क्लास की करंट में चीजें चल क्या रही हैं। आपका प्रेजेंटेशन आर्ट है ना, तो आप जितने ज़्यादा डायग्राम बनाओगे उतना ही क्लास बेहतर होगा, आपको उतना ही बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो मैं समझाता हूँ होता क्या है। ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को ना, इसको बॉस सेंटर लीडरशिप कहते हैं। पता नहीं आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैंने यहाँ लिखा है बॉस सेंटर लीडरशिप।
बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, यानी कि ये एक ऐसा स्टाइल है जहां जो बॉस है ना वो सारी पावर अपने हाथ में रखता है, वो नीचे लेवल को काम देता है, कहता है काम करो, काम पूरा करके दो, काम पूरा नहीं करोगे तो पेनल्टी लगा दी जाएगी, तुम्हारा काम को पूरा करना है, तुम्हें क्लास कोई अपनी तरफ से एडिशन नहीं करना, कोई अपना दिमाग लगाना नहीं है, बस तुम अपना काम को पूरा करके दे दो। तो ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेटिव में ये बॉस सेंटर इसलिए है क्योंकि जो बॉस है ना क्लास, ये सारी पावर अपने हाथ में रखता है, नीचे लेवल पे पावर नहीं देता है, बहुत कम पावर ही नीचे लेवल पे डेलीगेट करता है। दिस इज कॉल्ड ऑथोरिटेटिव, और ABCD आर फॉलोअर्स या वर्कर्स कह सकते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक, बॉस सेंट्रल लीडरशिप भी कहते हैं, जहां पे जो बॉस होता है वो ये नहीं चाहता कि मैं अपना पावर नीचे लेवल पे बांटूं, वो सारे पावर अपने हाथ में रखता है। और क्लास इससे फायदा क्या होता है कि अगर बॉस को कोई डिसीजन लेना है तो वो फास्ट डिसीजन ले सकता है, बट घाटा क्या है कि ये लोग ओवरबर्डन फील करेंगे, यार इतना काम दे दिया, पावर नहीं दिया हम लोगों को, तो दे फील ओवरबर्डन। तो इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात, अगर बॉस को कोई डिसीजन लेना हो, क्योंकि सारे पावर उसके हाथ में, उसे किसी से पूछना नहीं है, डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में, खुद वो डिसीजन लेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग। और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है किसके लिए? लीडर के लिए, वर्कर के लिए नहीं, लीडर के लिए। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर। क्यों? सारे पावर उसके हाथ में, कोई और बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसको ही डिसीजन लेना है, जो करना है उसे करना है, तो वो खुद मोटिवेट रहेगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि वर्कर डिमोटिवेट रहेंगे, यार हमारा लीडर कैसा है, हमें कोई पावर देता ही नहीं है, अपनी बस चलाता रहता है, राइट। लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स आर नीडेड टू लोअर लेवल। ध्यान रखना क्लास कि ये जो एडवांटेज है ना, जो लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट है उन लोगों के लिए जरूरत है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगा सकते, जो लोअर लेवल के वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए क्लास ये लीडरशिप ठीक है, क्योंकि उनको खुद डिसीजन वो नहीं ले सकते, तो वो बॉस पे हमेशा डिपेंड रहेंगे। ओके, मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन हाई स्पीड इज रिक्वायर्ड। तो जब हमें फास्ट चाहिए, जब हमें क्लास स्पीड ज्यादा चाहिए, तो उस सिचुएशन के लिए क्लास ठीक रह सकता है, क्योंकि जो टॉप लेवल का मैनेजर है उसने सारे पावर अपने हाथ में रखे, तो डिसीजन मेकिंग वो फास्ट ले सकता है। तो बेसिकली ये कुछ एडवांटेज है। और आपको लगता है कि ऑटोक्रेटिक के सर और भी कोई एडवांटेज हो सकते हैं, तो प्लीज आप कमेंट में लिखो, क्योंकि अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं जरूर पूछता आपसे। सॉरी। अगर आप सामने होते तो मैं पूछ लेता आपसे, बट अभी आप कमेंट में लिख के जरूर मुझे बताना कि अगर आपको लगता है कि इनके और भी कोई, अगर आपको लगता है एडवांटेज है तो मुझे बताना। डिसएडवांटेज, इसे घाटा भी है। तो सबसे पहला घाटा क्या है क्लास? फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा कि यार हमारा जो मैनेजर है वो हमें कुछ पूछता ही नहीं, हमें डिसीजन देता नहीं, बस काम देता है और कहता है बस इसे ब्लाइंडली आप फॉलो करते चले जाओ। इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट गोज डाउन। जब आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हो तो अपनी सोचने समझने की शक्ति, आप खुद से भी कुछ इनिशिएटिव ला सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हो, कुछ अच्छा डेवलप कर सकते हो, तो वो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है आपकी, क्योंकि क्लास आप तो उसे फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली। पोटेंशियल और क्रिएटिविटी भी आपका क्या होता है क्लास? यूटिलाइज नहीं हो पाता। जो सबॉर्डिनेट है, वर्कर के अंदर भी पोटेंशियल है, डिसीजन लेने का क्लास उनके पास भी राइट है, वो भी क्लास कुछ अच्छा सलाह दे सकते हैं, कभी कुछ अच्छा काम बता सकते हैं, कुछ अच्छा सजेशन वो दे सकते हैं, तो क्लास इसमें उनसे कोई सेशन लिया नहीं जाता, तो उनकी क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है। नो डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। भैया जब आप मैनेजर का काम ही नहीं करोगे तो आपके अंदर मैनेजर का टैलेंट ही डेवलप नहीं होगा, राइट। तो आपको पावर नहीं दी जा रहा है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपको नहीं दी जा रही है, आप ओवरबर्डन फील करोगे पहली बात तो, और दूसरी बात आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस टाइप के क्लास लीडरशिप को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या बॉस सेंटर या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। सेकंड इज डेमोक्रेटिक। सबसे अच्छा है, डिसेंट लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। यहां पे लीडर क्या करता है? सब लोगों को बुलाता है, सारे फॉलोअर्स को, और सब लोगों के साथ मिलकर डिसीजन को लिया जाता है। सारे लोग मिलते हैं और सब लोगों के मिलने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि यार हाँ भाई हम सब मिलके क्या काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। यहां आजाद हो, आप अपनी बात रख सकते हो, लीडर फॉलोअर सब लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि यार कैसे करना चाहिए, हम सब मिलके काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसी लीडरशिप होती है ना क्लास, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ये रहा लीडर, आपको दिख रहा होगा, ये लीडर है और ये सारे के सारे फॉलोअर्स हैं। देखो सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लीडर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। डायग्राम प्लीज बनाना, प्लीज प्लीज, अगर आता है एग्जामिनेशन में डायग्राम जरूर आपने बनाना है किसी भी कीमत पे, राइट। तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक।
और डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है इसमें कहीं ना कहीं क्लास सब लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, सब लोग मिलके पार्टिसिपेटिव, और ये सबसे बेस्ट है। एडवांटेज इसका ये है कि जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। भैया देखो, भैया अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैनेजर मेरे साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग में मेरी सलाह भी मायने रखती है, क्लास हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हमें कोई बात है तो हम कह सकते हैं, हमें पावर भी मिल रही है, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करने का, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बन जाती है। क्योंकि भैया उनको पावर दिया, पावर मतलब क्या है क्लास, डिसीजन लेने का अथॉरिटी उनको दे दिया है, तो जब ये डिसीजन लेने की अथॉरिटी उनको दे दी तो कहीं ना कहीं क्लास सबऑर्डिनेट भी इस लायक बन जाते हैं कि हाँ कल को वो डिफिकल्ट टाइम में खुद डिसीजन ले सके। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, तो जाहिर सी बात है अगर आपके साथ पावर शेयर किया जा रहा है, आपको इंपोर्टेंस मिल रही है, आप डेमोक्रेटिक हो, आप बातचीत कर सकते हो अपने लीडर से, सब लोग मिलकर काम करते हो, तो इससे क्लास वर्कर का जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है वो डेवलप होता है, टर्नओवर कम हो जाता है, वर्कर जल्दी जॉब को छोड़ के नहीं जाता, और क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव। भाई क्वालिटी ऑफ डिसीजन क्यों इंप्रूव होगा? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में सिर्फ ओनर का हाथ नहीं है, सिर्फ लीडर का हाथ नहीं है, डिसीजन को लेने में सारे फॉलोअर्स ने मिलकर भी सलाह दी है। भैया कोई डिसीजन आप अकेले ले रहे हो और 10 लोगों से सलाह करके ले रहे हो डिसीजन, तो जो 10 लोगों से आप डिसीजन सलाह करके लेते हो वो एक बेस्ट डिसीजन माना जाएगा। लेकिन घाटा भी है इसका, क्या? टाइम कंज्यूमिंग। वहां पे हाई स्पीड थी, स्पीड ज्यादा थी वहां पे, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है, कई बार रिजल्ट इन डीले, ठीक है, जिसकी वजह से क्लास डिले इन एक्शन, कई बार कोई भी एक्शन लेने में रिजल्ट इन डीले एक्शन, तो क्लास कई बार एक्शन लेने में देरी हो सकती है, और कई बार पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता व्हेन सबऑर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। कई बार क्या होता है क्लास की जो सबऑर्डिनेट है ना वो मिनिमम इंटरेक्शन करता है लीडर से, इट मे यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन सबऑर्डिनेट प्रेफर हाई मिनिमम सॉरी इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबऑर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। जब कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने का मौका है, लेकिन जब सबऑर्डिनेट इंटरेक्शन करेगा ही नहीं लीडर से, तो कई बार क्या होता है नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाता है। लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट एंड एबिलिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास यहाँ पे क्या होता है कई बार ना कि अपना सारा जो टेंशन है या जो सारा काम है कई बार वो सबऑर्डिनेट को दे देता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई बार ज़्यादा हो जाती है, पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी डेमोक्रेटिक स्टाइल में ये कमियां आ जाती है। हालांकि मेन इसके एडवांटेज हैं जो बहुत ज़्यादा है, आपको ध्यान रखना है, और डिसएडवांटेज जो है वो भी ध्यान रखना है। थर्ड, ये दिख रहा है कि नहीं क्लास, तो मैं आपको लिखवा देता हूं, इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। यानी ये एक ऐसा लीडरशिप है जो सबऑर्डिनेट सेंटर्ड है, यानी कि जिसका मेन बेस जो है वो सबऑर्डिनेट है, और उससे पहले वाले का जो मेन बेस था वो था सुपीरियर। तो सबऑर्डिनेट सेंटर लीडरशिप किसे कहते हैं? जहां पे सारा डिसीजन जो है लीडर सबऑर्डिनेट को देके अपना आराम करने लग जाता है। देख रहे हो आप ये इमेज, ये लीडर साहब है, लीडर ने बोला करो यार तुम्हें जो तुम्हें करना है, तुम्हारा जो मन करे जो जी में आए करो आराम से, मैं तो आराम कर रहा हूं, हाँ इमरजेंसी अगर कोई होती है तो भैया मुझे उठाने आ जाना, मुझे बुला लेना इमरजेंसी अगर होती है, अदरवाइज मैं अलग हूं। देखो ये रहा लीडर, डायग्राम में देखो, डायग्राम, ये लीडर अलग हटिया, करो सब अपनी इच्छा से, फ्री हो आप, बिल्कुल फ्री, तुम्हें सारी पावर दे दी है, मैं आराम से लेटा हुआ, कोई इमरजेंसी आए तो बता देना, इमरजेंसी आए तो बुलाना, ऐसे मुझे मत बुलाना, करो जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो। इसे बोलते हैं फ्री रेन या लेस, ये कुछ ज्यादा ही आजादी दे दी, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा आजादी देना भी ठीक नहीं है, कुछ घाटा फायदा भी जरूर होगा। इसका फायदा क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन, तो सब वर्कर खुश कि यार सारे पावर हमारे हाथ में, जो हम करेंगे मोरल बढ़ेगा उसका, वर्कर का डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा अगर वो मैनेजर के डिसीजंस को खुद लेंगे। भैया एक मैं कंपाउंडर हूँ, डॉक्टर अपना सारा मुझसे काम करवाता है, दवाइयाँ भी कहता है कई बार तुम दे दो, तो ऐसे करते करते मैं दवाई दे रहा हूँ पेशेंट्स को पूछ के डॉक्टर से, तो एक दिन मेरे अंदर डॉक्टर वाला टैलेंट भी आ जाएगा। तो मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय की कैपेसिटी है उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सारा काम एम्प्लॉय को दे दिया विद पावर। पर घाटा क्या है क्लास? सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस। यार जो सुपीरियर है ना उसका गाइडेंस, यानी जो लीडर है उसका गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है इसको, लीडर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे सारा काम सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी कि सारा काम फॉलोअर्स कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन, कई बार ऐसा होता है जब लीडर नहीं है, लीडर कह रहा है सारा काम खुद करो, तो कई बार सबऑर्डिनेट गलत डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता है। जो लीडर को टास्क मिला है, काम मिला है, गोल मिला है, तो कई बार वो अचीव नहीं हो पाता। तो ये 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जिनको आपने ध्यान रखना है। ऑटोक्रेटिक में सारा पावर अपने हाथ में रखता है, बॉस सेंटर्ड है। डेमोक्रेटिक में मिलजुल के डिसीजन लिया जाता है सबके साथ, और जो लास्ट है फ्री रेन, उसमें सारा डिसीजन जो है वो वर्कर्स लेते हैं, फॉलोअर्स लेते हैं, लीडर साइड में हट जाता है, कहता है बस कोई इमरजेंसी होगी, तो ऐसा नहीं कि वो आता नहीं, आता है लेकिन इमरजेंसी में आएगा, नॉर्मली वो नहीं आएगा, राइट। तो ये क्लास हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। इसमें एक ही टॉपिक बचा हुआ है, कम्युनिकेशन
थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट जितना सिलेबस के अंदर है मैं उतना क्लास आपको डिस्कस करूंगा। तो कल यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पूरा डायरेक्टिंग खत्म कर देंगे। और आई होप कि आप लोगों को सपोर्ट करोगे, अच्छे से वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे सारे दोस्तों में। और सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा, इन सबसे भी ज़्यादा जरूरी कि अगली क्लास में आने से पहले यहाँ तक पूरा पढ़ के आना अच्छे से। और जो आपने याद किया कॉमेंट सेक्शन में लिख डालो ताकि आप उसे कभी ना भूलो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।